अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे और बहुत ही खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्यूटीफुल डे। अच्छा फ्रेंड्स, तो आज का मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो ये क्या टाइम हो रहा था, बिकॉज़ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा था कि दोपहर हो रही है, सुबह हो रही है, शाम हो रही है, बिकॉज़ इतना प्यारा मौसम हुआ था और बारिश हो रही थी और मैंने सोचा था कि बारिश में इंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे ही बारिश के कतरे मेरी थोड़ी सी बॉडी पे पड़ते हैं तो मुझे अजीब सी जो है वो फीलिंग आती है। तो इसीलिए मैं अंदर भाग गई और दूर से ही बारिश को जो वो एंजॉय किया। वैसे बचपन में हम लोग बड़ा बारिशों में भीगे थे। अच्छा, ऐसी बात नहीं है कि अब मुझे बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता, अब भी मुझे बारिश में भीगना अच्छा लगता है, लेकिन मैं ज़्यादा देर तक बारिश में रह नहीं पाती। फिर मुझे जो वो सर्दी होना स्टार्ट हो जाती है और अजीब सी मेरी हालत होती है। तो इसीलिए मैं बस बारिश को थोड़ा सा दूर से इंजॉय करती हूँ, थोड़ा सा बस पास आती हूँ और जिस तरीके से हाथ हम लोगों ने आगे कर लिया, हाथों को हम लोगों ने भिगा दिया, तो इस तरीके से हो गया। अच्छा फ्रेंड्स, तो उस दिन बड़ा प्यारा मौसम हुआ था। मैं अपने आप को जो है वो रोक ही नहीं पाई, कितना बड़ा इतना प्यारा व्यू आप लोग के साथ जो है वो ना शेयर करूं। और साथ साथ मैं स्टडी भी कर रही थी, तो मैं अपनी सारी बुक्स रूम से जो है वो टीवी लाउंज में लेकर आ गई। मैंने सोचा कि बारिश को भी इंजॉय कर लिया जाएगा और साथ साथ पढ़ लिया जाएगा। और बाहर बाहर आकर बैठना मेरे लिए थोड़ा सा जो है वो गलत डिसीजन साबित हुआ, बिकॉज़ एक तो इतना प्यारा मौसम, इतने प्यारे मौसम में किसका पढ़ने का दिल चाहता है जब आपका सामने इतना अच्छा मौसम आपको नज़र आ रहा हो। दूसरा ये कि बारिश की वजह से मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ गई थी यार। इसी वीडियो में आप लोग देख सकेंगे कि 3-4 मक्खियाँ पता नहीं कहाँ से आ गई थी और इतना मुझे तंग किए जा रही थी। तो मुझे बड़ा शदीद गुस्सा भी आ रहा था खुद के डिसीजन पर, और ये कि ठीक तरीके से मैंने पढ़ भी नहीं पाई और इसके अलावा मेरा जो स्टडी टारगेट था वो कंप्लीट भी नहीं हुआ। और इसकी वजह से बारिश, हालांकि इतनी ज़्यादा कराची में बारिश नहीं हुई यार, हमारे इलाके में तो पता नहीं क्यों इतनी बारिश हो ही नहीं रही। थोड़ी सी बारिश होती है, बादल आते हैं, फिर बादल पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि बादल अपने साजनों में पेम्पर वगैरह पहन कर आ जाते हैं, तो जो बारिश होती है ना वो उनकी उसी में जो वो एब्जॉर्ब हो जाती है। ये देखिए आप लोग मक्खियों की हालत। अच्छा, तो मैं क्या कह रही थी कि बारिश के बाद जो है वो इतनी ज़्यादा मक्खियाँ हो गई हैं हमारे घर में। एक तो बारिश, ऊपर से जो है वो आमों का सीज़न है, तो जी इस वजह से मक्खियों ने तो अब एंट्री मार ही ली है। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों के यहाँ क्या सूरत हाल है। वैसे इन मक्खियों से जितना हो सके बचना चाहिए, बिकॉज़ ये भी वबा फैलाती हैं। और जी आप लोग हमारी मानों को भी चेक कर सकते हैं। मानो जो है हमारे घर में सबसे ज़्यादा मज़े मानों के होते हैं। खाना पीना सोना थोड़ा सा खेलना और बस यही रिपीट होती रहती है इसकी साइकिल। कोमल जो है, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ख़त्म हो गई थी तो कोमल ने बाहर से वाइपर लगाया। मैंने मानो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए अपनी जो कुछ स्टेशनरी थी वो उसकी तरफ फेंकना स्टार्ट कर दी कि भाई आओ मेरी तरफ अट्रैक्ट हो जाओ, लेकिन नहीं, वो तो कोमल को देखे जा रही थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। जब मानो ने मुझे इग्नोर किया तो यार मैंने कहा कि भाई कायनात छोड़ो उसे, एटलीस्ट कुछ तो पढ़ो, तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। देन मैंने अपनी पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया, थोड़ा सा अपने स्टडी टारगेट को कंप्लीट करने की कोशिश की, क्योंकि यार मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसे होते हैं, यानी कि हम इंसान ऐसे होते हैं जिनको डिस्ट्रैक्टिंग चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जिनका कोई काम ही नहीं होता, हमारे लिए फजूल चीज़ें होती हैं, हमारे किसी काम की नहीं होती। और जो हमारे काम की चीज़ें होती हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं, वो हमें अट्रैक्ट नहीं कर रही होती और इससे हम लोग दूर दूर भाग रहे होते हैं। हमें पता है कि मोबाइल हमारे लिए नुकसानदायक है, हद से ज़्यादा इस्तेमाल करना वो हमारे ब्रेन के लिए भी नुकसानदायक है, हमारे आइज़ के लिए भी, हमारे स्किन के लिए भी समहाउ, लेकिन हम लोग उसको कितना ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहीं पर ही किसी को हम लोग कह दें कि यार हमें एक पारा पढ़कर दे दें, आप लोग 2 पारे पढ़कर कह दें, तो हमारी शक्लें बन जाती हैं। रियलिटी है बॉस, हमें इसको मानना पड़ेगा, दिस इज़ व्हाट इट इज़। अच्छा जी, तो उसके बाद हो गई बारिश ख़त्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी बारिश होती है फिर ख़त्म हो जाती है, और उस दिन उस रात बल्कि मैंने अच्छे मज़ेदार वाले चावल बनाए, जो कि मैं आपको बताती रहती हूँ हर व्लॉग में, किया मुझसे कलर वाले चावल नहीं बनते, लेकिन फ़ाइनली उस दिन मुझसे बड़े अच्छे कलर वाले चावल बन गए थे और पापा को बड़े अच्छे लगे थे। उन्होंने कहा कि अब से चावल तुम ही बनाया करना रात में। लेकिन यार उस रात हम लोगों ने कबाबजीस मंगवाया था, क्योंकि हम लोगों ने ईद के टाइम कबाबजीस खाया था और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो कब तब से लेकर जो है वो मुझे दोबारा से इसको खाने की क्रेविंग हो रही थी। चूँकि मेरा कज़न भी आया हुआ है गाँव से छुट्टियां मनाने के लिए, तो मैंने सोचा कि उसकी एक किस्म से ट्रीट भी हो जाएगी। वैसे वो लड़के हैं, मेरे भाइयों के साथ जाते रहते हैं, तो उनकी ट्रीट तो वैसे भी हो जाती है। मैंने सोचा कि क्यों ना घर पे भी मंगवा कर उनकी एज अ ट्रीट कर ली जाए। लेकिन यार कहते हैं ना, जिस चीज़ की आप लोग तारीफ़ करो, जिस चीज़ को आप लोग ज़्यादा अटेंशन दो, वो अपनी औकात दिखा ही देती है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि कबाब जिसकी मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी ईद वाले व्लॉग में, उसके बाद से मैंने ये वाला मंगवाया और मुझे बड़ी क्रेविंग हुई थी। लेकिन इस वाले कबाब जिसने जो अभी हम लोगों ने ऑर्डर करके मंगवाया था, मेरा बिल्कुल दिल तोड़ दिया इसने। कोई टेंडर चिकन नहीं था इनका, जो अंदर से मसाला था वो बिल्कुल कच्चा मसाला था।
किसी को भी घर में इतना अच्छा नहीं लगा और मेरी फरमाइश पर ये आया हुआ था। तो इसीलिए मामा पापा मुझे बड़े गुस्से से देख रहे थे उस दिन कि तुम्हारी वजह से मंगवाया है, तुम्हारी वजह से सारे पैसे खर्च हुए, क्योंकि तुम किसी की बात ही नहीं सुनती। अब भाई मुझे क्या पता कि ये इतना अच्छा नहीं निकलेगा। तो यार ये था जो भी हो गया मेरे साथ बैड एक्सपीरियंस। अच्छा फ्रेंड्स, तो ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। उस दिन मैं यूनिवर्सिटी गई थी। सैटरडे का मोस्ट प्रोबेबली व्लॉग है। मुझे कुछ काम था तो मैं यूनिवर्सिटी गई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ अपनी यूनिवर्सिटी शेयर कर ली जाए। काफ़ी दिनों के बाद मैं खुद यूनिवर्सिटी गई हूँ। आईएमटी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था और ठीक तरीके से सफाई भी नहीं की हुई थी, क्योंकि स्टूडेंट्स की क्लासेस तो होती नहीं, तो ये सफाइयाँ भी नहीं करते। आई थिंक इनका आधा से ज़्यादा स्टाफ भी छुट्टियों पर है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर जो हमारा काम था, हम लोगों ने उस पर वर्क किया, कुछ सीखा, कुछ समझा टीचर से। और उस दिन जो है वो सुबह में तो बड़ी धूप थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता से अच्छा मौसम होना स्टार्ट हो गया और यहाँ विंडो से बड़ा प्यारा व्यू आ रहा था। तो सोचा कि आप लोग के साथ भी शेयर कर लिया जाए। और जी ये रही मैं, सोचा कि आप लोग को अपना मुखड़ा भी दिखा दूँ। यहाँ पर हम लोगों ने बेसिकली जो है वो कैंडिडेट्स को इकट्ठा करना होता है, उनका डेटा कलेक्ट करना होता है। ये रिसर्च का काम है हमारा। इससे रिलेटेड मैं आपको अभी इतना कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगी, जब वक्त आएगा तब बता दूंगी इंशाल्लाह ताला। और फ्रेंड्स, आप लोग मुझे बताइए कि आप लोग किस सिटी से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से आप लोग हमारा जो है वो वीडियोस देख रहे हैं, और आपके यहाँ मौसम की क्या सूरत हाल है। अच्छा जी, उसके बाद फाइनली बारिश होने स्टार्ट हो गई। डाव में बारिश बड़ी प्यारी लगती है और बारिश के बाद तो डाव और ज़्यादा निखर आता है, खिल जाता है। यहाँ पर मैं फ़रहान का वेट कर रही थी, बिकॉज़ उसी ने आना था मुझे लेने बाइक पर। और मैंने सोचा कि जब तक फ़रहान आ जाए तब तक मैं आपको डाव की ब्यूटी दिखा देती हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मुझे भी बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा था। तो हम लोग जब ऊपर थे ना और रिसर्च का काम वगैरह सारा कुछ देख रहे थे, तब ज़्यादा बारिश हुई थी, लेकिन जब हमारा ऑफ़ हो गया तो तब बारिश थोड़ी सी थम गई थी। अभी आपको यूँ लग रहा होगा कि बिल्कुल बहुत तेज़ बारिश हुई, वाकई फ्रेंड्स ऐसा ही हुआ था। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा धूप निकल आई और मेरा सारा दिल वहीं टूट गया। अच्छा जी, तो घर आकर मैंने सुबह चाय नहीं पी हुई थी, तो घर आकर मुझे चाय की हुई क्रेविंग। कोमल से मैंने कहा, रिक्वेस्ट की कि चाय बना कर दो। और ये पापे जो आपको खा रहे बेसिकली, जो नज़र आ रहा है, हम लोग तो उसे खा रहे ही कहते हैं, जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये गांव से मेरा कज़न लेकर आया था। इतने कोई मज़ेदार से हैं पापा, कोमल और मैं, हम लोगों ने सारे चट कर लिए। अच्छा जी, तो रात का टाइम हुआ। फ़रहान मानो को तंग करते हुए, बिकॉज़ मानो इसके पास जाती नहीं, फिर भी इसको बिल्ला वजह उठाए रखता है और इसको तंग करते रहते हैं। यहाँ पर हम लोग जो है फैमिली में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे, कुछ आपस में बातें वगैरह हो रही थी। और जी उसके बाद रात के टाइम जो है मैंने सफाई की दी, टीवी लाउंज की, क्योंकि हम लोग यहीं पर सोते हैं। गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो बेड्स जो होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा गर्म फील होते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये तो मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, डू रिमेंबर मी एंड माई फैमिली इन योर प्रेशियस प्रेयर्स। यहाँ पर मैंने सफाई वगैरह सारी डन कर दी थी और यहाँ पर सबके पिलोज़ भी रख दिए थे। ऊपर पंखे चलते रहते हैं, नीचे ठंडा फर्श, तो वाह वाह।